नमस्कार साथियों, निर्माणवाद के संसार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ फिर से पांच का पंच का एक नया एपिसोड। 5 बेहतरीन प्रश्न और उनसे भी बेहतर उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। द ग्लैंड दैट वाज कंडीशनड थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट वाज, ग्रंथि जिसका अनुबंधन चिर प्रतिष्ठित पानुकूलन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग प्रयोगों द्वारा किया गया था। यानी यहां पर पूछा गया है जो पेवलोव का डॉग एक्सपेरिमेंट था, जो पेवलोव का कुत्ते पर प्रयोग था, इसके द्वारा कौन सा हमने ग्लैंड को अनुबंधित किया था। तो ये था सलाइवरी ग्लैंड पे, ये लार ग्रंथियों पर था। और सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है वो होती है पैटोइड ग्लैंड। जो पैटोइड ग्रंथि है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, जो कि हमारे पास दोनों गालों के नीचे पाई जाती है। तो यहां जो ग्रंथि पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पैटोइड ग्लैंड कहते हैं। तो ये पैटोइड ग्लैंड ही हमें देखने को, तो यहां पर उत्तर पैटोइड ग्लैंड हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाकी थायराइड ग्लैंड हमें देखने को मिलता है गलगंडी, जो हमारे पास अवटु ग्रंथि जैसे हम कहते हैं, ये गले में के ऊपर होती है हमारे पास। फिर पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अंदर हमारे कॉर्टेक्स के पास, और एडिनल अधिवृक्क जो होते हैं वो दोनों हमारे किडनियों के पास होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज मोस्ट लाइकली टू बी बेस्ड ऑन, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व विकार निम्न पर आधारित होने की सबसे अधिक संभावना है। तो यहां पर पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात की गई है, व्यक्तित्व में विकार की बात की गई है, और जो साइकोपैथोलॉजी है उसके हिसाब से फ्रायड हमें क्या बात करते हैं, फ्रायड हमें बात करते हैं कि ये सब हमारे पास बचपन में जो इमोशनल शॉक्स लगे होते हैं, जो हमें इमोशनल शॉक्स इन चाइल्डहुड लगे होते हैं, उसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है, मनोरोग देखने को मिलते हैं या मनोविकार देखने को मिलते हैं। तो बचपन में जो भी आघात लगेगा, भावात्मक आघात लगेगा, ये हमें क्या देता है, ये हमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स देता है, व्यक्तित्व के विकार देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। Who has put forth the theory of social learning? सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो यहां पर हमें साफ साफ सोशल लर्निंग थ्योरी SLT, ये है बंधुरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है, या फिर इसी को हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं, अवलोकनात्मक या प्रेक्षण या निरीक्षण अधिगम। तो प्रेक्षण अधिगम या निरीक्षण अधिगम या अवलोकात्मक अधिगम इसे कहते हैं। वहीं पर अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, हल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के ऊपर बात करते हैं, वॉटसन बिहेवियरिस्ट लर्निंग के ऊपर बात करते हैं, जबकि स्पीयरमैन हमें 2 फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी देते हैं। बुद्धि सिद्धांत, वॉटसन व्यवहारवादी अधिगम, और हल
संज्ञानात्मक अधिगम। तो उत्तर यहां पर दूसरा रहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन टिपिकली इन्वॉल्व्स, बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर निम्न शामिल होता है। तो ये चारों ऑप्शन हमें मूल्यांकन के दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन के ऊपर हम बात करें तो हमें मूल्यांकन के ऑप्शन दे रखे हैं। अब पहला नो असेसमेंट तो हम सीधा सीधा गलत कर दें, नो असेसमेंट हमारे पास नहीं होगा। अब यहां ऑन द स्पॉट असेसमेंट, मोर सबमिटिव असेसमेंट और मोर फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी अगर इन तीनों में से हमें चुनना हो, ऑन द स्पॉट जो सतत में आप आकलन कर रहे हैं, हम मूल्यांकन कर रहे हैं, उसमें तुरंत हम करें, या फिर सबमिटिव को चुने या फिर फॉर्मेटिव। तो जो पुराना ट्रेडिशनल तरीका है उसमें मोर सबमिटिव होते थे, इसलिए इसको तो अब हम नहीं चुनते हैं। अब ऑन द स्पॉट भी कैसा होना चाहिए, तो वो फॉर्मेटिव होना चाहिए। रचनात्मक या रूपात्मक आकलन पे अब हम ज्यादा जोर देते हैं, जिससे कि बच्चे की रिक्तियां हम क्या कर सकें, जिससे कि बच्चे की रिक्तियां हम दूर कर सकें, बच्चे को हम उपचार दे सकें, बच्चे का हम निदान कर सकें, बच्चे को प्रतिपुष्टि दे सकें। इसीलिए अब ज्यादा से ज्यादा रचनात्मक मूल्यांकन या निर्माणवादी मूल्यांकन करने के लिए, या फिर रूपात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं इसको, रूपात्मक मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो उत्तर यहां चौथा रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। Which of the following is the best way the teacher can guide children with special needs in their school education? निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिससे कि शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं? तो यहां अगर हम देखें तो सीधा सीधा जो हमें देखने को मिलता है वो वाइगॉस्की का भाव देखने को मिलता है, जो सिर्फ स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन के लिए नहीं, किसी भी चिल्ड्रन के लिए हो सकता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नहीं, किसी भी बच्चे के लिए हमें जो देखने को मिलेगा वो है तीसरा, जिसको वाइगॉस्की ने स्कैफोल्डिंग का नाम दिया था। इसी को वाइगॉस्की स्कैफोल्डिंग का नाम देते हैं, जिसमें सहयोग और सुझाव के माध्यम से हम यहां पर बच्चों की सहायता करते हैं। तो एक सहायक के रूप में हम अब मोर नॉलेजेबल अदर हो जाते हैं, एक टीचर एक अधिक संज्ञान वाला साथी हो जाता है। तो यहां उत्तर तीसरा रहेगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे के सारे जो प्रश्न है वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह इस सीरीज को प्यार देते रहेंगे। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबका धन्यवाद जो इस वीडियो को देख रहे थे। फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार।